हाँ तो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज फिर एक बार। तो कल हम टीई मोड बता रहे थे और आधा अधूरा ही हुआ था, है ना। टीई मोड में टीई मोड में हमने जो कल किया उसको आज कंटिन्यू करना होगा। तो कल हमने टीई मोड के लिए कुछ बेसिक इक्वेशंस जो बताई थी, एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं, उन्हीं का यूज लेना है हमको। मैं उनको लिख देता हूँ एक बार फिर। तो ये मैंने लिख दी, ये इक्वेशंस कल मैंने आपको बता दी थी। तो कल हमने यहाँ तक किया था, एच जेड जीरो की वैल्यू ये निकली थी और ई एक्स और ई वाई की वैल्यू ये थी। हमने ये ओरिजिनल मैक्सवेल इक्वेशंस थी जिनमें हमने ई जेड इक्वल टू जीरो रख दिया था, तो एक पोर्शन जीरो हो गया था। तो ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन से है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन है ये। तो ये हमने कर लिया था और ये एच जेड ये आया था। इस एच जेड जीरो को हमने एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया, देखिए, क्योंकि हमारा ये ई ई वाई है ना, ई वाई की वैल्यू है, ई वाई की वैल्यू क्या है, इसमें एच जेड अपॉन डेल्टा एक्स आ रहा है। तो हमको अगर ई वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने कल इसको डिफरेंशिएट किया था। तो अगर मान लीजिए मैं इसको जीरो सबस्क्रिप्ट में लेता हूँ तो मैं देखिए यहाँ पर जीरो लिख सकता हूँ और यहाँ जीरो लिख सकता हूँ, यहाँ जीरो लिख सकता हूँ और यहाँ जीरो लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास ये आया था। तो ई वाई की वैल्यू क्या आ गई, देखिए, ई वाई की वैल्यू अब मेरे पास आ गई, ई वाई जे जीरो इक्वल टू प्लस जे ओमेगा म्यू अपॉन, ये एच क्रॉस नहीं है, एच है ये, जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर और ये डेल्टा एच जेड जीरो बाई डेल्टा एक्स। चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, माइनस सी वन सी थ्री बी साइन बी एक्स कॉस ए वाई सी वन सी फोर बी साइन बी एक्स साइन ए वाई प्लस सी टू सी फोर सी थ्री बी कॉस बी एक्स कॉस ए वाई प्लस सी वन सी फोर सी टू सी फोर, ये सी टू सी फोर बी कॉस बी एक्स साइन ए वाई, कॉस बी एक्स साइन ए वाई। तो ये ई वाई जीरो की वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम्म तो हमने ई वाई जीरो की वैल्यू ये निकाली। तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको। एच स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा म्यू इंटू ई वाई जीरो इक्वल टू ये ब्रैकेट वाली चीज। हम्म तो इक्वल टू दिस ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको लिख देते हैं। एक मिनट, इसको पूरे को लिखना भी। तो ये मैंने इसको लिख दिया है, ये ब्रैकेट वाली जो चीज है इसको लिख दिया मैंने। अब हम क्या करें, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, देखिए वेवगाइड में एक बार फिर बना देता हूँ।
x इक्वल टू यहाँ पर 0 और y इक्वल टू भी 0 है इसी पोजीशन पर है। इस पोजीशन पर x इक्वल टू a और इस पोजीशन पर y इक्वल टू b, और सब जगह e की वैल्यू 0 होगी, e y e z सब 0 होंगे। दीवार की वॉल है ना, वॉल ऑफ वेवगाइड, इन सब पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम बाउंड्री कंडीशन क्या लिखेंगे, पहले यही कंडीशन लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर ई वाई 0 इक्वल टू 0, इसमें लिख दें। तो ई वाई 0, इधर ये 0 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन है, साइन y में है, साइन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये साइन bx 0 हो जाएगा और ये साइन bx 0 हो जाएगा। तो दो टर्म इसकी 0 हो जाएंगी, फर्स्ट टू टर्म यहाँ से यहाँ तक की, और ये लास्ट टू टर्म बचेंगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू लास्ट टू टर्म है C2 C3 b cos bx cos ay, प्लस C2 C4b cos bx sin ay। तो ये 0 के बराबर है, और ये चीज 0 के बराबर कब होगी, देखिए जब कौन सी चीज कॉमन है दोनों में, C2 कॉमन है। तो दिस इक्वेशन विल इक्वल टू 0 ओनली कब, C2 इक्वल टू 0। तो हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली C2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें C2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो C1 और C3 की जो टर्म है उसमें आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज 0 और ये चीज 0, तो ये चीज 0। तो अभी क्या लिख सकता हूँ, बची इक्वेशन C2 इक्वल टू 0 लिख करके माइनस एच स्क्वायर अपॉन जो ओमेगा म्यू, एच स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा म्यू ई वाई 0 इक्वल टू, पहली टर्म है C1 C3, पहली टर्म क्या है C1 C3 b हमने इसको x C1 C3 b sin bx cos ay माइनस C1 C4, एक चीज माइनस में नहीं आनी चाहिए थी, देखते हैं। C1 C4 b sin bx sin ay, sin bx sin ay। तो sin bx sin ay C1 C4 और C1 C3 b। एक मिनट, ई वाई 0, चलो ठीक है। तो मेरे पास ई वाई 0 की वैल्यू ये इससे ये निकल कर आई। तो ई वाई 0 की वैल्यू अगर हम चाहें तो इससे निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, इसलिए अभी रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर
डेल्टा एच जेड जीरो अपॉन डेल्टा एक्स, इसमें एच जेड जीरो ये था ना, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया था तो हमने ये ई वाई जीरो निकाला था। अब हम इसको y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ई एक्स जीरो आएगा। तो एच जेड जीरो को हम क्या करेंगे, अब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो एच जेड जीरो तो हमारे पास है, इसको फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार, और फिर हम इसको y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ये एच जेड जीरो लिख लिया। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, जिससे हमको जो वैल्यू निकलेगी वो ई एक्स जीरो की निकल जाएगी। तो इसको y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के साथ डिफरेंशिएट करके देखिए, मैं लिखता हूँ एच जेड जीरो y इक्वल टू माइनस C1 C3 cos bx, एक मिनट जस्ट एनी प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर में। तो C1 C3 cos bx cos ay माइनस ए से और इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली टर्म आएगी माइनस C2 C3 sin bx sin ay। ये दूसरी टर्म का हो गया। तीसरी टर्म का प्लस C1 C4 cos bx यूं क्यों लिख लेते हैं, और sin ay का cos ay, और ये प्लस ही रहेगा, और ए, और लास्ट टर्म C2 C4 sin bx तो यही रहेगा, और sin ay का cos ay ए। तो ये मैंने इसको लिख दिया डेल्टा एच जेड जीरो अपॉन डेल्टा वाई। अब इसको देखिए, हम जानते हैं ई एक्स बराबर क्या है, ई एक्स बराबर माइनस जे ओमेगा म्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ई एक्स बराबर ई एक्स जीरो बराबर माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, और ये होता है डेल्टा एच जेड जीरो अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो ये हो गया माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, और ये पूरी चारों की चारों टर्म फिर मैं एक बार लिखता हूँ, लिखनी पड़ेंगी। माइनस C1 C3 cos bx cos ay cos bx, एक मिनट, ये पहली टर्म sin ay आएगी भाई, ये पहली टर्म हमने गलत से लिया इसको।
कॉस बी एक्स साइन ए वाई माइनस C2 C3 साइन बी एक्स साइन ए वाई प्लस C1 C4 कॉस बी एक्स कॉस ए वाई और लास्ट प्लस C2 C4 साइन बी एक्स कॉस ए वाई। ए और है साइन बी एक्स कॉस ए वाई। तो ये चार टर्म हमने इस तरह से लिख दी EX0 के बराबर। अब वही अप्लाई बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 0 पर EX0 की वैल्यू 0 होगी। ये बाउंड्री कंडीशन है। तो EX0 तो 0 हो गया इधर और माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर और y इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये साइन ए वाई 0 हो गया और ये साइन ए वाई 0 हो गया। तो लास्ट टू टर्म क्या बची C1 C4 कॉस बी एक्स कॉस ए वाई एक मिनट कॉस बी एक्स कॉस ए वाई C1 C4 कॉस बी एक्स कॉस ए वाई ए और C2 C4 साइन बी एक्स कॉस ए वाई। यहाँ भी C2 C4 C2 C4 साइन बी एक्स कॉस ए वाई। तो ये चीज 0 है। तो ये चीज 0 कब होगी देखिए कॉमन एक फैक्टर हो तो ये चीज 0 जब होगी जब कॉमन दोनों में आ रहा है C4 इक्वल टू 0। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला C4 इक्वल टू 0। तो हमने दो कांस्टेंट निकाल लिए C2 इक्वल टू 0 एंड C4 इक्वल टू 0। तो C2 और C4 यहाँ पे हमने C2 0 निकाला था देखिए। तो C2 और C4 हम 0 रख दें तो इन HZ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी C2 0 और C4 0। तो ये तीन टर्म गायब हो जाएंगी और पहली एक टर्म बचाएगी HZ0 बराबर C1 C3। तो हमारे पास क्या बच जाएगा HZ0 बराबर C1 C3 cos BX cos AY और A और मल्टीप्लाई है इसमें। तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।